अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, एक बैनुल अक़वामी खबर है। उस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके, परेशान करके, बल्कि चौंका कर रख दिया है। ईरान इजराइल के हवाले से वो खबर है, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप जो नाच रहा था, जो इसने इस जंग के अंदर आकर कहा कि मैंने सुलह करवा दी, और उसके बाद ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, और मौलवी भी बन गया था, उसको एक्सपोज करके, बल्कि उधेड़ कर इस खबर ने रख दिया। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नाज़रीन, सबसे बड़ी जो खबर है वो इमरान अहमद खान नियादी है। इमरान खान, पता नहीं ये क्या बदकिस्मती इमरान खान का पीछा कर रही है या खान के साथ मौजूद है कि इमरान खान जिसे भी दूध पिलाता है वो जहर उगलता है। जिसे भी इमरान खान सामने लेकर आता है, जिसे इमरान खान बना जाता है, वो इमरान खान को ढसता है। और यही चीज होते हुए हम देख रहे हैं। यानी एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान की डीप स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, सियासी ढांचा, पाकिस्तान में 77 साल जो कंट्रोल है पॉलिटिक्स के ऊपर, आइन के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, उसके सामने खड़ा है। और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि एक लंबे टाइम से बड़ा सख्त टाइम, बहुत मुश्किल वक्त फेस कर रहा है। बहुत मुश्किलात में इमरान खान खड़ा है। लेकिन ऐसे टाइम में उसकी पार्टी या वो लोग जिन्हें इमरान खान ने खुद तराशा था, यानी जिन्हें इमरान खान ने तराश खराश कर बनाया, सरकारी ओहदे दिए, गाड़ियों के आगे झंडे, जिन्हें कोई जानता नहीं था, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर जाकर बिठाया इमरान खान की वजह से। यानी जिन्हें घर में दूसरी दफा सालन डालकर कोई नहीं देता था, वो होटलों में और ढाबों पर जाते, लोग कुर्सियां छोड़कर खड़े हो जाते हैं। लोग इनके लिए रास्ते खोल देते हैं, रास्ते छोड़कर खड़े हो जाते हैं साइड पर। ये पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ओवरसीज इन्हें चूमते हैं, इन्हें मुफ्त में रोटियां खिलाते हैं, इनकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। और आज वो इमरान खान साहब को आंखें दिखा रहे हैं। ना सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं, बल्कि ये डॉन न्यूज की खबर है जनाब, मिडनाइट पैसेज ऑफ द केपी के बजट एक्सपोजेस रिफ्ट विद इन पीटीआई, कि आधी रात को, रात की तारीकी में, रात की जो काली चादर ओढ़कर जो गणपुर साहब ने बाकायदा से ये शबखून मारा है इमरान खान साहब की एक पॉलिटिकल विजडम के ऊपर, उसके बारे में डॉन अखबार ये लिख रहा है कि तहरीक इंसाफ और विद इन पीटीआई रिफ्ट नजर आ रहा है। ये विद इन पीटीआई रिफ्ट नहीं है, ये इमरान खान के साथ एक लाइन इन्होंने ड्रॉ कर दी। इमरान खान के साथ पॉलिटिक्स को, खान की पॉलिटिक्स को इन्होंने एक अलग तरीके पर लेकर गए हैं, जहां पर नॉर्मलाइज कर दिया कि हमने खान की बात को नहीं सुनना। आज गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर जो गंडापुर ने गुफ्तगू की है बहुत हैरान कुन है। इतनी हैरान कुन है कि बंदा परेशानी में। कुछ एक चीजें आपके सामने रखता हूं। गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर साथियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जनाब, मैंने इमरान खान से मुलाकात के बगैर बजट इसलिए पास किया चूंकि मैं इमरान खान की सोच पहले ही पढ़ गया था। मैं खान की सोच को जानता हूं। मुझे यह पता था कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं गिराना चाहता और ये इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिरा देंगे, लिहाजा मैंने बजट पास कर। अब ये जो बार बार गंडापुर बात कर रहा है ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिर जाती, इमरजेंसी लग जाती, इमरान खान नहीं चाह रहा था कि हुकूमत गिर जाए। इमरान खान को मैं और आप जानते हैं, इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम जानती है। उसने एक ही टाइम में, एक मिनट में, एक सेकंड में पंजाब, अपनी गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की एक मिनट में लात मार दी थी। यानी इमरान खान इस लूली लंगड़ी खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐसी हुकूमत कि जिसका असल में इमरान खान को कोई फायदा नहीं है। असल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मैसिव करप्शन है और वहां पर भी हालात ठीक नहीं है बहुत सारी चीजों के हवाले से। तो इमरान खान का इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वोट लिया था या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो मैंडेट दिया था कि भाई आप इमरान खान की रिहाई करवाएंगे। यानी एक ऐसा लीडर जिसकी पाकिस्तान भर में मकबूलियत है, पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट 3 सूबे के अंदर हुकूमत है, और वो हुकूमत इतनी बेबस है, इतनी कमजोर है, इतनी उस रविश पर, लेले की रविश पर चल रही है कि जनाब वो एक मुलाकात इमरान खान से नहीं कर पा रही। खैबर पख्तूनख्वा, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पा रहा, और गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान ये हुकूमत नहीं गिराना चाह रहा था। शहजाद अकबर साहब ने ठीक कहा, और एक टके का फायदा नहीं इमरान खान को इस हुकूमत का। कौन सी हुकूमत की आप बात कर रहे हैं? आप जो ड्रोन हमले होते हैं उनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर। फिर वहां पर एक नौजवान जर्नलिस्ट है एहसन वाहिद साहब, उन्होंने सवाल पूछा। अभी ये सवाल क्या है, और अब गंडापुर साहब का, मोहतरम गंडापुर साहब का सिर्फ लहजा सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि गंडापुर साहब पक गए, गंडापुर साहब तप गए, और उन्हें क्या कह रहे हैं ये सुन लें। सवाल यह है कि बजट पास होने में, इस पर डिबेट होने में अभी 4-5 दिन बाकी थे, और ये चीज डॉन अखबार में लिख रहा है कि आपके पास टाइम था। ये बात सलमान अकरम राजा कह रहा है कि हमारे पास टाइम था, हम बहस करते, डिबेट करते, डिस्कशन करते, अभी टाइम था। अभी इसके ऊपर पॉलिटिकली आपको कम से कम एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते थे, पॉलिटिकली आप फायदा ले सकते। देखिए, सियासत का मतलब ही टाइमिंग है। अगर आपकी टाइमिंग एक्यूरेट है तो आप पॉलिटिकली ठीक खेल गए। तो गंडापुर साहब से उन्होंने यही सवाल पूछा कि आपके पास 4-5 दिन थे पॉलिटिक्स करने के लिए, आपने क्यों नहीं की? तो ये सुने जवाब। बाकी थे, आप मजीद आगे लेकर जा सकते थे। बताएंगे कि जो मेरे खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में आइन और कानून की जो हालत है उसके मुताबिक आप मुझे मशवरा देंगे कि मैंने क्या करना है।
मैं अगर आपके मशवरे पे चलूं तो मेरे ख्याल में ये मखसूफा। सर मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर, मैं मशवरा आपको कहाँ दे सकता हूँ? आप इमरान खान साहब का नहीं माने, मेरे काम आएंगे सर। ये सबसे जबरदस्त कमेंट इन्होंने किया इन्होंने, आप इमरान खान का मशवरा नहीं मानते, मेरा मशवरा कौन सा मानेंगे। गंडापुर कह रहे हैं जी कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। गंडापुर साहब के खिलाफ साजिश, पहले इन्होंने कहा मेरे खिलाफ इमरान रियाद खान साजिश कर रहा है, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया साजिश कर रहा है, अंदर मुल्क के अंदर का सोशल मीडिया कर रहा है, मुल्क से बाहर का सोशल मीडिया साजिश कर रहा है, मेरे खिलाफ शेर अफजल मरवत साजिश कर रहा है, मेरे खिलाफ फलाना साजिश कर रहा है। आप खुद इस्लामाबाद के सेंटर में आए, लोगों ने बकायदा से गोलियां खाई हैं, स्नाइपर्स ने शूट किया, आधी रात को आप बगैर वीडियो बनाए डी चौक से आप भागे थे। आप इस्लामाबाद के अंदर लोगों को खजल ख्वार करके, हम खुद इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे थे और हकीकत में लोग ये पूछ रहे थे गंडापुर किधर है, गंडापुर किधर है। और बिल्कुल यानी उन बेचारों को लाकर आधी रात को आपने, आधी रात को यानी शेर की गुफा में लाकर आपने लोगों को फेंक दिया। और फिर पता चला कि तीसरे दिन जाकर आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आते हैं और आकर के मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर पर्दा डाल दिया था और मैं नजर नहीं आया। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में गए, जैसे मंसूर अली शाह साहब के बार सामने गए, उन्होंने कहा लाले मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रार के पास जाएं या जस्टिस या आफरीदी के पास जाएं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। और ये गंडापुर साहब जो गए भी हैं, ये इमरान खान साहब के जब अकाउंट से जो ट्वीट आया है, खान की हदायत आई है, उसके बाद गए, मैं ट्वीट पढ़ के आपके सामने रख देता हूं कि खान क्या कह रहा हूं। इस ट्वीट से आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान क्या सोच रहा है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम कोई नहीं है, बल्कि मार्शल लॉ है और मुल्क में डिक्टेटरशिप नाफिज है। इसकी मिसाल यह है कि सदर ट्रंप शहबाज शरीफ और किसी से नहीं मिल रहा, सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि तमाम तर इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब के पास हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मुज़ाकरात उनसे ही करूंगा जिनके पास ताकत है। फिर खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले हो रहे हैं, और मैं फिर से खान ने दोहराया है कि जनाब इनके ऊपर एफआईआर करवाएं, ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एफआईआर दर्ज करवाए, लेकिन गंडापुर साहब नहीं करवा रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुझ पर एतमाद किया था, खान कह रहे कि मेरे ऊपर एतमाद करके उन्होंने वोट दिया था, इसलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन गंडापुर, मुजम्मिल असलम, उमर अयूब, शिबली फराज और तैमूर झगड़ा आकर मुझसे बजट पर ब्रीफिंग लें। खान ये कह रहे कि मेरा वोट है, मेरी अवाम है, मुझसे आकर बजट पर ब्रीफिंग लें। बजट पास करने से पहले अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। यानी अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही थी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते और बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सरबराह यानी इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा, और जनाब जिसके बगैर IMF में अभी बजट कबूल नहीं करेगा। अब दोबारा से मैं वाज़ेह हिदायत देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू करे, यह कोई हतमी बजट नहीं है। मुझसे वही मशावरती टीम मुलाकात करे और फिर जो तरमीम में बताऊंगा उनको शामिल करके बजट मंजूर किया जाए। तो खान ये कह रहे हैं कि मैं इस बजट को मानता ही नहीं हूं, दोबारा मेरे पास आए, मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करनी है या क्या नहीं करनी, और उसके बाद जाकर आप बजट को मंजूर करें जो तरमीमें मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त जबकि तमाम सूबाई हुकूमतें सरप्लस बजट नहीं दे रही, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के फंड से सरप्लस देना सिर्फ नाजायज वफाकी हुकूमत को फायदा देने के मुतरादिफ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का किसी सूरत नुकसान नहीं होने दूंगा। गंडापुर ये कह रहे हैं कि इधर सरप्लस दिखा रहे हैं आप मरकज को और बता रहे हैं कि हमने झंडे गाड़ दियो कि पैसा अवाम पर खर्च करो, अवाम के ऊपर पैसा लगाओ और मैं उन्हें नुकसान नहीं होने दूं। इस मुश्किल दौर में जब मेनस्ट्रीम मीडिया का गला घोंट दिया गया तो सोशल मीडिया के बारे में भी इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया वायदावाद है। तो वो बंदा अकेला खड़ा है, अपने स्टांस के ऊपर खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन एक कंप्रोमाइज है जो कि नजर आ रहा है। ईरान इजराइल जंग ये गले पड़ गई है डोनाल्ड जे ट्रंप के, और ये इसको हॉन्ट करेगी। आप याद रखिएगा, ये ट्रंप ये अपनी जो पोजीशन है, पोजीशन तो खैर खो चुका है, लेकिन जो प्रेसिडेंसी है इसको ये बंदा मेंटेन नहीं रख सकेगा। इसके लिए अदाब बन गया है और इसके लिए गले का घूंट। और ये जो ईरान है ये किसी ना किसी को खा गया है। एक तो ईरान ने इजराइल को बैकफुट पर धकेला है। कल जो तेहरान के अंदर लाइटें थी, जो खूबसूरतियां थी, जिस तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी दिल से दुआएं सलूट करने को दिल कर रहा है, ये अवाम होती, ये लोग होते हैं, ये लोग होते हैं जो दो मिलिट्री माइट्स को धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। ये मिलिट्री माइट, ये कौमें होती हैं जो असल में कामयाबी की तरफ जाती हैं। छोड़ें ईरान के अंदर जो भी हालात हैं वो एक ईरानी खुद फैसला करेंगे, उनका हक है फैसला करना कि वो मौलवियों की हुकूमत कायम रखेंगे या एक लिबरल प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट वहां पर लेकर आएंगे, वो ईरानी फैसला करेंगे। कोई भी रिजीम इंपोज नहीं कर सकता, कोई भी रिजीम वहां पर लाकर थोप नहीं सकता। लिहाजा थोपने के लिए दो बहुत बड़े हाथी वहां पर घुसे और इन हाथियों को बैत मारकर इन्होंने भगाया है। ये वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, ये अल जजीरा के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। और स्टोरी ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा कि मैंने तकरीबन 3 जो ईरान के अंदर साइट्स हैं, मैंने उन्हें बर्बाद करके रख दिया है, और अब बहुत ही अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हुए हैं और ये खुफिया डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं जो 6 पेजेस के ऊपर मबनी हैं, जो कि पेंटागन की अपनी रिपोर्ट है, पेंटागन की यानी अमेरिका के डिफेंस के इदारे की स्टेटमेंट है या असेसमेंट है कि अब कुछ भी ईरान के अंदर डैमेज हम नहीं कर सके, हम डैमेज नहीं कर सके।
US initial damage report, Iran nuclear program set back by months, not obliterated. यानी वो कह रहे हैं कि जनाब आपने बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया, ये सिर्फ 3 महीने या 2 महीने तक आप रिवर्स कर सके हैं। आगे वो लिख रहे हैं, the core committee of the Tehran's nuclear effort were damaged but not destroyed by the US air strikes on the 3 key facilities according to the 3 people familiar with the defense intelligence agency initial assessment. ये डिफेंस के 3 बंदे ये कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप जो कह रहा है ये असल में गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ वो जो टनल है उसकी एंट्रेंस और उसके एग्जिट के ऊपर ये B2 बॉम्बर के बॉम्ब मारकर ये वहां से खिसकते हुए बने हैं, लिहाजा इसका नुकसान नहीं हुआ। बाकायदा से उन्होंने इमेजरी शेयर की है कि इससे इस फैसिलिटी को, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अगले 3 महीनों में ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। An initial US intelligence report assesses that the air strikes ordered by the President Donald Trump against Iran's nuclear facilities set Tehran program back by months, but not eliminated, contradict Donald Trump's claim that his top 8 about the mission successful, according to the 3 people वो उन्होंने बताया। The classified report by the Defense Intelligence Agency is based on the Pentagon's early bomb assessment of the strikes on the nuclear deal. वो कहते हैं कि जो फर्दू, नटान्स और जो Isfahan using the earth penetration munition carried by the B2 bombers and the submarine launched जो मिसाइल्स भी इन्होंने मारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पेंटागन और जो डिफेंस के इदारे हैं और जो अमेरिकी इंटेलिजेंस है वो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ नुकसान ईरान को नहीं पहुंचाया है। इट असेसेस दैट द स्ट्राइक डिड नॉट डिस्ट्रॉय द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड प्रोबेबली सेट इट बैक बाय सेवरल मंथ्स। वो कह रहे हैं कि जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो कोर था, जो बुनियादें थी जिनके ऊपर ये पूरा प्रोग्राम बेस कर रहा था, आप उसे डैमेज नहीं कर सके, आप सिर्फ चंद महीने इसे पीछे लेकर चले गए, नॉट ईयर्स। वन ऑफ द पीपल सेड, वन एक बंदा ये कह रहा है कि 1 साल भी नहीं, सिर्फ 3 महीने, 3 months ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे गया। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आल्सो इंडिकेटेड दैट द ईरान मूव्ड मल्टीपल बैचेस ऑफ इट्स हाईली एनरिच्ड यूरेनियम आउट ऑफ द न्यूक्लियर साइट बिफोर द स्ट्राइक अकर्ड। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एक बंदा ये बता रहा है कि उस फर्दू न्यूक्लियर फैसिलिटी से एक तो ये इनरिच्ड यूरेनियम को, उसका एक बड़ा हिस्सा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 400 किलोग्राम, ये उसके बैचेस मुख्तलिफ एक तो वहां से मूव कर चुके थे, ले जा चुके थे, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब and the uranium stockpiles were unaffected, said the one person who like others spoke on the condition of, बाकी वो कह रहे हैं कि कुछ जिन्होंने नाम ना जाहिर करने पर बताया है। A second person familiar with the initial report labeled low confidence in the nature and it concluded that some of the Iran's centrifuges used to enrich uranium that could be used in a nuclear weapon remain intact। वो कहता है कि जो centrifuges हैं, यानी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिन centrifuges का काम है कि जो यूरेनियम को इनरिच करना, वो अभी तक इंटैक्ट है, उसी हालत में है, फंक्शनल है और फर्दू न्यूक्लियर फैसिलिटी के नीचे मौजूद है। ये अलार्मिंग, ये तहलका खेज रिपोर्ट है और इसने ईरान को भी हैरान करके रख दिया है। ट्रंप had proclaimed yesterday repeatedly that the US bombing of the Iran nuclear enrichment facility was an unmitigated success। वो ट्रंप ये कह रहा है कि ये बर्बाद होगी, तबाही निकल गई है, लेकिन जो असेसमेंट रिपोर्ट आ रही है कि नहीं। अब नाज़रीन, इसके ऊपर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ सेशंस भी नहीं बुलवाए जा रहे और ट्रंप इस चीज से भाग रहा है, लेकिन इसके ऊपर मजीद रिपोर्टें आएंगी, इसके ऊपर मजीद कहानियां अगर खुलेगी। लिहाजा ये जो अमेरिका ने किया है, महसूस ये हो रहा है कि ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन थी। अमेरिका या ट्रंप इसके अंदर आना नहीं चाह रहे थे। यहूदी लॉबी अमेरिका को घसीट कर लेकर आई है कि लाले में मारा गया हूं, ये 80-90 मिसाइल मेरे मुल्क के अंदर हिट कर गए हैं, लिहाजा किसी तरह से खेड़ी छुड़ाओ और बॉम्ब मारो और ताकि हम कहें ठीक है जी हम जीत गए और यहां से भाग जाए। तेहरान सेलिब्रेट करना है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।